स्टोरी डिलीट किए। अच्छा, जस्ट फॉर रिकॉर्ड, लाइक ऑलवेज मैं मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप उसको रिव्यू कर सको जब आपको ज़रूरत हो। जी जी, थैंक यू। अच्छा। कोई मसला नहीं। नेक्स्ट टाइम कोशिश करना थोड़ा सा बेहतर हो सके, कोई नहीं अभी के लिए। बस अच्छा। वो हो गया इस बार, समझ नहीं आया कि जल्दी, सॉरी। ठीक। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी। दिस एंड दैट। अच्छा। सबसे पहले आप, मतलब, इसका और कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको एक चीज में कितना टाइम लगना है, क्योंकि आपने जो टाइमलाइन दी हुई है वो वही होगा कि अगर आपने कहा कि हसन भाई मैं 3 दिन में ये चीज डिलीवर करूंगा तो मैं 3 दिन में आपको डिस्टर्ब नहीं कराऊंगा। लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि अच्छा यार आपको एक्चुअली उस पर कितना टाइम लगा, ठीक है। ताकि अगर कोई एस्टिमेट करना हो कि अच्छा यार इस बंदे को जी एक पेज बनाने में 4 घंटे लगते हैं और कोई अर्जेंट काम है तो वो इसको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, उस पर्पस के लिए मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ। ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी आपके साथ ओके मैं ओके। मीटिंग में हूँ तो ये मेरा टास्क चल रहा है। मुझे पता रहे कि यार मेरा दिन कहाँ पे स्पेंड हुआ है, आपके पर्सनल भी अच्छा होगा। तो आप हब स्टाफ का एक अकाउंट बना लो, इसका फ्री प्लान यूज कर लो और अपने लिए ठीक है। पर्सनल टाइम ट्रैकिंग के लिए इसको यूज कर लो। कभी अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ कि यार मेरे साथ डिटेल शेयर कर दो तो वो कर देना, ताकि उसमें आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। आ, दो चलिए ठीक है तरीके हो ठीक सकते हैं, या तो आप अपने पर्सनल अकाउंट में ही और मतलब कि ना एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन बना के उसमें जायंस के रिलेटेड टास्क बनाते रहना और उसके थ्रू टाइम ट्रैक करना। या फिर आप एक अलहदा अकाउंट, मतलब 2 अकाउंट बना लो, एक अपना पर्सनल अपने काम के लिए जो भी आप करो, अगर आपने नहीं करना तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन एटलीस्ट जब जायंस का काम कर रहे हो तो तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर हो ये, ताकि मुझे पता रहे कि अच्छा मैं आपको जज कर सकूं कि यार ठीक है इस बंदे को हम किस हद तक कितना अर्जेंट काम दे सकते हैं या कितना रिलैक्सेशन के साथ इसको काम देने की जरूरत है। ओके, मूविंग बैक टू चलिए एक्चुअली और ठीक आपने क्या किया। यार ठीक है। वैसे मैं आपके काम से तो काफी डिसअपॉइंटेड ही हूँ कि आपको मैंने ना वीडियोस शेयर की थी ये वाली। मैंने आपको, हमारी मीटिंग कौन हुई, सी? मैंने जी जी, आपको आपने लिंक। वीडियोस लिंक शेयर किए, उसके अलावा मैंने आपको खुद प्रोजेक्ट सेटअप करके दिया। मैंने उसके अलावा आपको बहुत जी ज्यादा वॉइस मैसेजेस किए, फलाना टमकाना पता नहीं मैंने क्या क्या किया। ऑब्वियसली अगर उसके जी। अलावा भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो आप मुझसे पूछ सकते थे। आपने सबसे पहले जिस चीज पे काम किया उस पे काम नहीं था करना। मतलब कि मैंने यहाँ पे अगर मैं इधर से निकाल लूँ ना अपना कोई मैसेज, जी। बस 1 मिनट रुको मुझे अब सुनने दो जरा, सॉरी इस बार मैंने हैंड लगाई हुई है। जस्ट 1 मिनट यार, मैं इसको ओके ओके। बेसिकली ये सिस्टम से मैं ऑडियो नहीं कनेक्टेड की तो वो मसला हो रहा है। मैं इधर दूसरे सिस्टम पे इसकी आवाज चलाता हूँ जिधर मैंने ऑडियो कनेक्ट की हुई है। अच्छा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने आपको तो वो मैसेज सुन लेना, अगर मैं गलत होऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे जरूर बताना, नहीं हसन भाई आपने ये देखे मैसेज में कुछ और का है, आप कुछ और बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि भाईजान जी लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद जो डैशबोर्ड पेजेस हैं वो हमने करने हैं। मतलब ये पब्लिक पेज कहलाता है और मेनली ये लैंडिंग पेज या होम पेज कहलाता है। सबसे पहली बात, ओके। आपने इसको क्लोन किया जो बिल्कुल ही एटलीस्ट स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, अगर हम अपना पूरा डैशबोर्ड करने के बाद, फंक्शनैलिटी करने के बाद इस पे आते, वो एक अलग बात थी। तो ये आपका था कि आपने साइन अप, वंस अगेन मैंने वॉइस मैसेजेस में कहा हुआ है ये चीज, आप मुझे सुन के बताना अगर मैं गलत आपको कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा। ये था डैशबोर्ड पेज, ये डैशबोर्ड होता है जब आप लॉग इन कर लेते हो उसके बाद जो चीज नजर आती है उसको डैशबोर्ड कहते हैं। ये डैशबोर्ड था और ये पेज आपने स्टार्टिंग में मुझे, ये बेसिक सा एक पेज था। उसके बाद जी जी। दूसरी जो मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई वो ये हुई कि आपको मैंने वंस अगेन मैसेजेस में बहुत दफा इस चीज को कहा, यार हमने ना प्राइम रिएक्ट यूज करना है, हमने कस्टम सीएसएस नहीं करनी, अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम टेलविंड सीएसएस यूज करेंगे। इन द एंड आपने क्या किया, आपने भाई उसको पकड़ के सारे को टेलविंड सीएसएस के साथ पेज को बना के अल्लाह के वाले कर दिए। उसके बाद आप पेज के अंदर डाटा यूआरएल्स यूज कर दिए इमेजेस के। उसके बाद आपने कोई जो मतलब कि ओल्ड जो वर्जन, मतलब कि ईएस 2015 से पहले, जो कि ईएस 6 कहलाता है,
उससे पिछला सिंटैक्स यूज कर रहे हो, एरो फंक्शंस नहीं यूज कर रहे, किसी को आपने टाइप असाइनमेंट नहीं की, ये आपने सिंपल एक जावा के फंक्शन ही, मतलब यहाँ पे ये चलो आपने एक टाइप असाइनमेंट कर दी है, लेकिन यहाँ पे कोई टाइप असाइनमेंट नहीं की, इसको कांस्टेंट बना के एरो फंक्शन बनाना चाहिए था, उसको नीचे एक्सपोर्ट करवाते वो एक चले। वो चलो मैं आपको बता देता, वो इतनी ज्यादा नहीं थी। मेन मसला है कि आपने मतलब प्राइम रिएक्ट को देखा ही नहीं है, उसका बेचारी का बटन यूज कर लिया आपने। वो मतलब मुझे नहीं पता आपके जेहन में कैसे आ गया कि यार चलो इसका बटन यूज कर लूं, लेकिन आपने उसके ग्रिड वगैरह, प्राइम रिएक्ट का ये थोड़ी है कि वो बटन आपको दे रहा है। सॉरी, ये मैं कल एक और चीज देख रहा था, रिएक्ट प्राइम रिएक्ट आपको ग्रिड सिस्टम दे रहा है, हर एक चीज दे रहा है। मतलब प्राइम रिएक्ट यूज करते हुए और चीज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप आओ, लेआउट्स में आके आप, मैं सर्च कर लेता हूँ, लेट्स से ग्रिड हमें चाहिए मेनली, और यहाँ पे सर्च कर लो ग्रिड। आपने रोज इसमें कॉलम्स थोड़ी सी। ग्रिड ईटीसी वगैरह कुछ बनाना था, ये है ग्रिड। और ये शायद किसी और चीज पे चला गया, लेकिन मिल जाएगी यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा लेआउट। लेआउट अगर मुझे मिल जाए तो ये ऐसी है। वैसे प्राइम फ्लैक्स में चले जाओ, क्योंकि ये मेनली फ्लैक्स, और फ्लैक्स उसके ग्रेड को मैनेज कर रहा होता है। और ये भी चीज मैंने इसलिए प्रोजेक्ट आपको खुद सेटअप करके दिया कि यार आपको उस तरह से मसला ना हो, कौन सा पैकेज यूज करना है कौन सा नहीं करना। आपको उसमें कोई चीज नहीं थी समझ आई तो आप मुझसे पूछते। आपने मतलब कि मुझे डिलीवर क्या किया है, मैं उसको देख के काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट भी हुआ हूँ, और देख रहा हूँ कि यार मैं आपको क्या मतलब इसमें क्या कहूँ, इसने क्या ये कर रहा है मतलब। जस्ट ये वन आपको मिनट। ना जो दूसरी स्क्रीन जो आप डैशबोर्ड कह रहे हैं ना, मतलब ये आपको ना मैं सुबह तक डिलीवर कर दूंगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, वो अब वंस अगेन, ये देखो यार, जी जी। अवैस काइंडली, मैं ना अपना कैमरा भी ऑन करूं ताकि आपको समझ लगे कि यार मैं सिंसियरली आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको हेलो। सॉरी यार, वो मैं अपने दूसरे क्लिक से बात कर रहा था। अच्छा, एक मिनट है तो मैं पिन कर सकना थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग अच्छे चलन दी है। ओके सर, बेसिकली आप को काम अगर दिया है, जब तक आपको वो काम समझ ना लग जाए और पूरी तरह आप रिक्वायरमेंट को ना समझ लो, प्लीज उस पे अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करो। क्योंकि ऑब्वियसली आप एक चीज पे काम कर रहे हो, आपको उस पे एफर्ट लगी है, और आप उसका फिर जी डिजर्व करते हो कि भाई मैं उसका आपको पे करूं। लेकिन अगर वो काम मेरे काम का ही नहीं है, तो मैं उसका पे करने का मतलब कि नहीं रिस्पॉन्सिबल बनता। तो प्लीज आप पहले चीजों को कंफर्म करो कि यार भाई आपका ये मतलब है, ये चीज यूज करके आपको बना के दूं, ये चीज चाहिए आपको। ठीक हो गया, क्योंकि आप और मैं अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मेरी नेचर का नहीं पता, मुझे आपकी नेचर का नहीं पता, मुझे आपकी वर्क एथिक्स का नहीं पता, आपको यहाँ के वर्क वर्क एथिक्स का नहीं पता। तो पहले हम उस फ्लो से जरा आसानी से गुजर जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा। जितनी हम जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे ना कि अच्छा जल्दी से मैं कोई काम कर लूं, जल्दी का काम खराब होते हैं। तो आपकी मेहरबानी उस तरफ आपने नहीं जाना। अब लास्ट बात पे मैं आता हूँ, जो आपने बेसिकली, आपको अगर काम दिया जा रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पे डेज और डेज गुजारो, और मतलब कि ना एक काम पे मुझे नहीं पता कितना टाइम गुजार दो इस पे। अब अगर आप मुझे जनरली बताओ, इस पेज पे आपको कितना टाइम लगा, ये पेज बनाने में, मुझे बता सकते हो जनरल एक आइडिया। एक दिन लगा था, मैं एक बीमार हो दिन? गया था तो मुझे नहीं कोई घर मसला चले गया। जी यार। जी। अरे है ओ भाई, मैं ट्रिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तेरे से, तुझे फंसा जी नहीं रहा, जी जी। समझाने नहीं के नहीं, लिए मैं बात वैसे कर रहा बता हूँ रहा हूँ आपको। आपको। एक दिन अच्छा। आपको लगा, जी एक जी। दिन का मतलब 8 घंटे हैं कि क्या है? 8 घंटे ही समझ लें। 8 घंटे हैं, चलें। अब ये देखें जरा, जो जी आपने काम एक दिन में किया है, आप डेवलपर हो, तो डेवलपर से थोड़ी बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि यार उसको अलीबे नहीं सिखानी पड़ेगी। ठीक है, उसको कम से कम अलीबे आती होगी, उसको कोई लुमन लुमन सिखानी होगी तो वो हम सिखा देंगे। अगर आपको अलीबे सिखानी पड़ेगी तो वो तो फिर मेरा माइंड खराब हो जाएगा उस वजह से।
फुल स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। ऑब्वियसली उसको बंदा एक्सपैंड कर सकता है ताकि चलो इसको कभी इसको समझ लग जाए कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो ये दो स्क्रीनशॉट हो गए। दूसरे वाला काम का है, इसको डन करो। यहाँ पे डाउनलोड करो, पीडीएफ कर लो, व्हाट्सएवर कर लो, कुछ कर लो बस। इसको डाउनलोड कर लिया जी हमने, ये इसको ओपन किया, ये हमारे पास इमेज है, हो गया। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर आ गया जी चैट जीटीपी में, लेट्स से, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसका सबको पता है, लेकिन इससे बेहतर कोडिंग पॉइंट में जो है, जिसका ऑब्वियसली उसका हम देख लेंगे, मतलब अगर जरूरत हुई तो मैं आपको इसका 50% भी पे कर दूंगा। वैसे तो आपके काम को ही ये फायदा देगा, लेकिन उसका कोई मसला नहीं था कि चलो जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो स्पीड अप हो जाए, तो इस वजह से ठीक। इसमें आपको, उसके अलावा क्लेड है, उसके अलावा V0 है, उसके अलावा बोल्ड है, उसके अलावा और क्या है, और इमेज आर्ट हम्म। है, और क्या है, और कर्सर है, और क्या है। और यार 100 200 एआईज निकल गई हैं, और आप मुझे बेसिकली मैनुअल काम करके दे रहे हो। डेवलपर का अब काम ये रह गया है कि वो एआई से काम जनरेट करवाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कोई इशू आ गया, उसको समझाए एआई को, खुद रिजोल्व करने ना बैठ जाए चीजें। एआई उसके लिए काम करेगा, और उसका काम सिर्फ ये है कि उस चीजों को लेके एक जगह पे इकट्ठा करके जोड़ जोड़ दे बस। पुर्जे बनाना अब एआई डेवलपर का काम नहीं रहा। पहले हम पुर्जे बनाते थे, नट बोल्ड इधर इधर। अब वो हमें बने बनाए मिल जाते हैं, हमने सिर्फ उनको असेंबल करना, असेंबल भी कैसे करना है वो भी ये हमें बता देते हैं। तो काइंडली थोड़ा सा चीजों को ना, मैं वन ठीक। बाय वन इन सब से आपको यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अब मैं क्या, मेरा नेट नहीं चल रहा, सॉरी। अब यहाँ पे आगे लेट्स से कि हमने इसको ये प्रिजलिंग के प्रोजेक्ट केस की आपको नॉलेज चाहिए होगी, मैं कोशिश करूंगा इसका पूरी का स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप देख सको पता नहीं ट्रिजलिंग में हमने क्या क्या किया। अच्छा, अभी के लिए हम इसको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पर आया, कहाँ पे है, ये है, इसको सेंड किया। ओके जी, अब इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है बेचारे को, क्या, प्लीज क्रिएट दिस यूआई यूजिंग रिएक्ट प्राइम, React Prime, Flex, uh, uh, with TypeScript, uh, and if needed, please try to cover everything using Prime, React components, and Prime Flex where needed. If still needed, please use Tailwind CSS classes। इसको कॉपी किया, यही चीज मैं इधर आ गया, इसको रिफ्रेश किया, यही चीज मैं इधर आ गया, यही चीज इधर आ गया, 4 5 में आ गया। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ये क्लाउड एआई काफी बेहतर है, इसको मैंने पर्सनली यूज किया हुआ है। तो लेट्स से कि इधर मैंने इसको वही चीज दी, और इधर मैं किसी और में चला जाता हूँ, ताकि ये मीटिंग भी कभी सेंड होने वाली है। बस 1 मिनट यार, जल्दी आ जा यार, तेरी मेहरबानी। लेट्स से यहाँ से किसी एक प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाए तो। इसको छोड़ो करा, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में लेट्स से कि हम चले जाते हैं तलहा पर एसन पर्सनल, ठीक है। और ये हमने बनाना है, और ये आपकी इमेज है भाई, चलो ये हो गया। चलो इसको 2 मिनट सब्र करो, जैसे ये हो जाता है फिर ये इसको अपलोड कर देंगे, अगर ये मिल जाए। चलो जी, अपलोड कर दिया, वेट किया, यहाँ तक बन गया कि नहीं बना अभी तक, क्या कह रहा है ये। अच्छा जी, ये कह रहा है, ये पहले आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए, ये यू फलाना टमकाना। सारा कुछ करने के बाद उसने ये कह दिया कि भाई ये आप ऐप बनाओ, ये देखो उसमें उसने कंपोनेंट सबसे पहले एक, एआई बेचारा यहाँ पे ये आपसे बेहतर हो गया। आपने यहाँ पे कोई कंपोनेंट बनाने की कोशिश नहीं की, आपने सारा कोड मतलब एक ही जगह पे
लगा दिया है। अब मतलब मैं इतना डिस्टर्ब हुआ हूँ कि मैं अभी लैंग्वेज को नहीं देख सका कि कैसे लेकिन आप बेसिकली इस चीज को देखो कि यार कंपोनेंट्स यूज करने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप डायरेक्ट डायरेक्ट ही उस पे चलाते जा रहे हैं जैसे आपको नजर आ रहा है। इसको सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, ये आपका है। अब एस डॉट इग्नोर। ओके, ये बेसिकली एक रूल लिखा हुआ है बस, वो गेट इग्नोर में गेट वैसे चल नहीं रहा यहाँ पे, पहले गेट को इनिशियलाइज करा लेते हैं ताकि समझ लगे कि क्या हुआ। हाँ। अच्छा, उसके अलावा जी ए जी सी शोइंग वैस हाउ टू यूज एआई, डन है। चलो, इसको क्लोज कर दो दोनों को। उसके बाद एक और चीज, आपने पैकेजेस को अपडेट नहीं था किया। एक उसके अलावा चीज आपने npm को पैकेज मैनेजर यूज किया है, हालांकि मैंने यहाँ पे तसल्ली के साथ बताया हुआ है पैकेज मैनेजर यार्न यूज करना है। आपने पता नहीं npm यूज कैसे कर लिया, इसको आपको वार्निंग देनी चाहिए थी, लेकिन वो बस आपके विंडोज पे शायद आप हो गए, उसने बाईपास कर लिया। उसके बाद आपने पता नहीं इस फाइल को देखा कि नहीं देखा, आपका npm का वर्जन कौन सा था कौन सा नहीं था। आपने मतलब बहुत ज्यादा चीजें जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नजरअंदाज करके, और अगर आपको उसका नहीं था पता तो एक्सपेक्टेशन ये थी चलो मुझसे पूछ ही लेते कि यार अच्छा मुझे बता ही दे, मुझे इन चीजों का नहीं पता, मुझे बताएं क्या आपने ये सेटअप कर दिया प्रोजेक्ट में, वो कर दिया है इसका, एहसन भाई मुझे नहीं पता इस चीज का, काइंडली मुझे गाइड कर दें। उसका बंदा एक वीडियो कर लेता, ऑब्वियसली मेरा टाइम तो लगता, लेकिन जो आपका टाइम लगा है वो जरा वर्थवाइल होता। ये इन सबको खत्म करो, ये किया। उसके बाद आपका कोड ऑर्गेनाइज नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। ये देखो आपने प्रीटियर नहीं इंस्टॉल किया हुआ यार, और क्या आप करोगे। आपका ये सब मैं फाइल सेव करूँ ना तो वो मुझे वैसे ही कोड को बड़ा ऑर्गेनाइज कर देता है, आपकी फाइलें ही अजीब जगह जगह पे पहुंची हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है हेडर टीएस बना दो, अभी के लिए मैं सारा कुछ इधर भी बना रहा हूँ। ऑब्वियसली ये प्रॉपर कंपोनेंट्स, वैसे प्रॉपर कंपोनेंट्स में ही कर लेते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगना। तो यहाँ पे आ गया कंपोनेंट्स, और इसमें ये ठीक है, हेडर डॉट टी एस टी, डन है। इसमें क्या चाहिए मुझे, कॉपी कोड, इधर कोई मसला है नहीं, चलो सेव। उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, फीचर्स डॉट दिस, इधर आगे अन्य कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं देख रहा, ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा कि नहीं, वो क्लेट का तो मुझे पता चलता है, इसका थोड़ी देर हो गई है, और वैसे भी वो पेड वर्जन भी नहीं है तो थोड़ा बहुत मसले हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या रिजल्ट है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे ये, और मुझे मेरे ख्याल से शायद इसको भी थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। अभी एफ ए क्यू, ये कॉपी दिस दिस, ये चलो जी, अल्लाह दे वाले, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, इधर आओ इंपोर्ट सीधी करो। ओ सॉरी, दिस 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 एंड दिस। चलो सिर्फ पहले देखोगे हुआ गया, बजाय इसके कि अपना सर खपाई करने के, कहाँ पे है ये चल रहा है। ओ सॉरी, ये ट्रिजलिंग डॉट कॉम है, सॉरी इधर नहीं देखना, लोकल होस्ट 177, ये है। अच्छा जी, क्या बनाया है इसने। अच्छा, ये इसने मतलब कि चलो जो भी इसने बनाया ठीक है, इसको अब छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसका जो पेड वर्जन होते हैं ना वो थोड़ी सी मतलब फिर भी जरा इज्जत रख लेते हैं, जो फ्री वर्जन है वो तो जलील ही करते हैं। अब इसका भी पेड वर्जन वो खत्म होने वाला है, लेकिन मतलब लिमिट रीच हो गई है, लेकिन कोई नहीं, इसके ये इसमें देख लेते हैं कि क्या ये कहता है, बस एक मिनट रुको। आई दिस, और इसमें मुझे ये पेज चाहिए। वो जो जब वो हो जाएगा ना शाम को 6 बजे, जब वो लिमिट रीसेट होगी तो तब मैं आपको उसके साथ भी करके दिखाऊंगा। और वंस अगेन अगर उसकी जरूरत होगी ऑब्वियसली मैं आपको, चलो पर्सनली ऑब्वियसली सिर्फ जायोन्स के काम के लिए, उसमें आपको ये इजाजत नहीं होगी कि, क्योंकि यहाँ पे वो अकाउंट शेयर्ड होगा, मेरे पास उसका पासवर्ड होगा, तो ये इजाजत नहीं होगी कि आप उसमें और कोई काम, क्योंकि इसकी
45 मैसेजेस की लिमिट होती है। बाकी किसी और क्लाइंट का काम करना है तो आप उसको रिक्वेस्ट करो। क्या कह रहा है ये? आई कैन नॉट प्रोवाइड द फुल implementation of UI design you shared using this would involve you reproducing substantial copyright content, which is not something I am able to do here. However, I can provide some general guidance. Okay, no. uh, यार ये बेसिकली, अच्छा चलो कोई मसला नहीं, इसमें पता नहीं कहाँ पे है। drizzling.com, drizzling.com कहाँ पे है? ये ओके, लेट्स सी। इसको पार्ट बाय पार्ट कह लेते हैं। लेट्स सी, ये कह लेते हैं, इतना पार्ट पहले कह लेते हैं। वैसे तो इसको कर लेना चाहिए था, लेकिन वंस अगेन वो हो सकता है जो प्रो है, वंस मैं प्रो जैसे ही वो शाम को रीसेट होगा मैं आपको एटलीस्ट मीटिंग में दिखा जरूर दूंगा, ताकि चलो। आप भी देख सको। और अगर उससे नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर मुझे भी समझ लग जाएगी क्या। लेकिन ये कुछ और है। ये आ गया, ठीक है। अच्छा। क्या बदतमीजी है। ये फिलहाल ना ये 3 बकवास कर रहा था, क्योंकि ये मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो थ्री पॉइंट जी। फाइव में वो काम किया था। कौन सा है वो? लर्निंग जैसे यूज, ये समझ शायद सकते ये हैं वाला था। स्टोरी ये था। इसके लिए। ये देखो, इसने बेसिकली मुझे पूरा पूरा कोड प्रोवाइड किया, और इसको यूज, हम्म। सिर्फ उस कोड को यूज करते हुए मैंने एट द एंड क्या निकाला था वो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ पर है? रिएक्ट में जाना है मैंने। रिएक्ट में आ गया, उसके बाद जायोन्स में आ गया, उसके बाद ये ये पूरा प्रोजेक्ट, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, सारा उसके साथ ही किया। और ये देखो इसका रिजल्ट, ये क्या है? सॉरी, डेव बीट 173 लोकल होस्ट, ये सारा उसके साथ मतलब कि ना यूज कर इसका भी। मैं फिर उसको कह रहा था बैकएंड चेंज करके दो। और ये उसने टेलविंड के साथ किया है, इसको भी मैंने प्राइम रिएक्ट में उससे करवाना। और gmail.com, ये सारा लास्ट टाइम इस पे काम कर रहा था। जैसे इसमें शायद वो आएगा, अकाउंट ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका साइन इन कर लेते हम्म। हैं। और नॉट सेफ, इसको कर लेते हैं sun@gmail.com। इसको ये कर लेते हैं। ये लेट्स सी, सक्सेसफुली लॉग्ड इन। इसको रिफ्रेश, वो स्टेट मैनेजमेंट का थोड़ा डैशबोर्ड में ये सारा, इसने मतलब कि ना प्लेट का ये सारा कोड यहाँ पे